शुक्रिया वीरेंद्र। और खास यही है कि कल की भारी गिरावट के बाद कल बाजार में बुलियन के मार्केट में बड़ी तबाही आई थी और आज उस तबाही के बाद मार्केट रिकवरी की मूड में है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल गोल्ड का भाव 3 महीने के बाद $1300 प्रति आउंस के नीचे लुढ़का था, 3 महीने के निचले स्तर तक लुढ़का था। और ये जो अभी आप प्राइस देख रहे हैं MCX का, ये कल का भाव है। कल ज़ोरदार गिरावट आई थी, करीब 500 रुपये की गिरावट कल यहाँ पर देखने को मिली थी। और आपको बता दें कि बाज़ार में जिस तरह से गिरावट आई थी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि कल डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ था और साथ ही US में दरें बढ़ने की संभावना एक बार फिर से दिख रही है दिसंबर के महीने में। ये 2-3 महत्वपूर्ण खबरें थी जिसका इम्पैक्ट कल मार्केट पर साफ तौर पर दिखा था। और आज अगर देखें तो $6 की रिकवरी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में, और $1276 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और चांदी का भाव $18 प्रति आउंस के करीब है। कल करीब 4% की गिरावट चांदी में आई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और MCX पर गोल्ड का भाव करीब 500 रुपये तक कल लुढ़का था और चांदी में करीब 1600 रुपये की गिरावट कल आई थी। आज मार्केट रिकवर हुआ है, करीब 200 रुपये ऊपर है MCX पर चांदी का भाव। हमारे साथ वीरेश हिरेमत हैं, कार्बी कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च, और साथ ही हमारे साथ राम पित्रे हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट मुंबई से। पहला सवाल राम पित्रे आपसे, कल गोल्ड में जिस तरह से तेज़ गिरावट आई, 3 महीने के निचले स्तर तक भाव लुढ़का, लेकिन आज मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? नहीं, ओवरऑल जिस प्रकार के मार्केट की रैली हमने देखी है 2016 में फ्रॉम $1046 टू 1376, उसका जो करेक्टिव रैली है वो 1280-85 लेवल्स तक होल्ड होना चाहिए था। पर जिस प्रकार के मार्केट में ये गिरावट देखने को मिली है एंड $40 का एक फॉल ऑन इन सिंगल डे, इट सजेस्ट दैट कि ये अभी भी पूरा खत्म नहीं हो गया है। और मुझे लगता है कि ये एक करेक्शन मोड जारी रहेगा ऑन इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली। और जिस प्रकार के ईयर एंड रैली जो ड्यू टू एक लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हमने देखी है टेक्निकल चार्ट में, और वो एक सजेस्ट करता है कि अभी भी मार्केट में जब तक एक प्रीवियस लो जो 18.25 इन सिल्वर और गोल्ड में $1305, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में प्रेशर नीचे का ही रहेगा। मुझे लगता है अभी भी एक जिस प्रकार का फॉल एस्टेड देखा है, एक डॉलर की रैली है, डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से, और दूसरा एक मेजर कारण है वो स्ट्रॉन्ग एक फॉल ऑन द बिग ड्रॉप इन द ब्रिटिश पाउंड, दैट आल्सो हैज पुट प्रेशर ऑन गोल्ड। राइट, वीरेश हिरेमत, मार्केट के ताजा हालात को देखते हुए इंट्राडे ट्रेडर को आप गोल्ड और सिल्वर में क्या सलाह देंगे? बाद आज थोड़ा सा मॉर्निंग आवर्स में एक रिकवरी आने का संभावना है। जो भी एक रिकवरी आएगा वो एक सेलिंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए मेरा सलाह रहेगी बेचने का अराउंड 30,300 लेवल के लिए 30,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और आज के लिए लक्ष्य होगा 29,800 का। और चांदी पर आपकी कॉल? चांदी में मेरा बिकवाली का सलाह रहेगी अराउंड 43,800 लेवल पर 44,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 42,800 का टारगेट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब क्रूड की। क्रूड कीमतों में तेज़ी है, WTI और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 1% ऊपर है। MCX पर भी मामूली तेज़ी है क्योंकि API की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है, करीब 76 लाख बैरल की गिरावट आई है। आज US में सरकारी स्टॉक के आंकड़े जारी होंगे, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है, लेकिन ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको राम पित्रे? सिल्वर क्रूड की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक $51 देखने के बाद मार्केट में एक $39 मीन्स ऑलमोस्ट $10 to $12 का एक फॉल देखा है, और उसके बाद वापस एक मार्केट करेक्टिव रैली अपसाइड देखने को मिल रही है। जब तक मार्केट में 50.50 और 51 जानो जो प्रीवियस हाई लेवल ब्रेक नहीं होता है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग में रहने की ज्यादा संभावना लग रही है। मुझे लगता है ये नीजक रिएक्शन 49-50 लेवल में एक फिजल आउट हो जाएगा। पर मुझे आज के लिए जब तक US फिगर नहीं आते तब तक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी। कॉशियसली मैं जिस प्रकार के मारुति इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस 39 से 49 $10 की प्राइस रैली देखने को मिली है, और अपसाइड खाली बाकी ओनली $2 की है, तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा ओनली ऑन कैलकुलेटिव कॉन्ट्रा रिस्क की वजह से। अपसाइड $2 का रिस्क है, डाउन साइड $10 का रिस्क है, सो उसी वजह से मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। ठीक है, क्रूड पर आपकी कॉल क्या है वीरेश?
प्योरली इंट्राडे बेसिस के लिए मैं बाइंग का रेकमेंड करूंगा अराउंड 30 to 50 लेवल के लिए 30 to 10 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 33-30 टारगेट रहेगा। ये प्योर लोन है इंट्राडे बेसिस। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट के ऊपर आपका आउटलुक क्या होगा राम पित्रे? आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? जो एक मैं बोल रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल रैली देखने को अभी भी मिल रही है। मुझे लगता है एक जिंक और लेड छोड़ के ये दो ही काउंटर में मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल रैली और डायरेक्शनल कॉल दे सकते हैं मार्केट के अंदर पर लॉन्ग टर्म और वीकली बेसिस पे। इंट्राडे के लिए ये 1 या 2 या 3 रुपए की मूवमेंट के लिए डिफिकल्ट टू ट्रेड बिकॉज ये मार्केट में क्लियर डायरेक्शनल कॉल देना काफी डिफिकल्ट है। अभी भी जिस प्रकार के मार्केट में यूएस डॉलर की रैली देखने को मिली है कल, उसका तो दबाव डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कॉपर और निकल में, वो जारी रहेगी। बट ओवरऑल इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग विद अ स्लाइटली बेरिश बायस मैं बोल सकता हूँ बेस मेटल पैक के लिए। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, लेकिन उससे पहले रुपए के ऊपर राम पित्रे क्या कमेंट होगा आपका? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्याज दरों में भी कटौती हुई है। ओवरऑल रुपए का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? रुपए आज के लिए इंट्राडे के हिसाब से देखा जाएगा तो मुझे लगा जो अपसाइड जो 66.63 हाई देखने के बाद मार्केट में वापस एक करेक्शन देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल जो रेंज रहेगा 66.44 एंड 66.60 20% के रेंज में रहेगा। और जिस प्रकार के मार्केट में अभी जो स्पेक्ट्रम का सेल आने का बाकी है जो अपना उसमें, उसकी वजह से इनफ्लो काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बॉन्ड मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मुझे मिली है वहां पे भी पैसा आने की ज्यादा संभावना है। इक्विटी मार्केट इज क्वाइट स्टेडी, सो ओवरऑल इनफ्लो ज्यादा दिख रहा है आउटफ्लो की वजह से। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रेशर जारी रहेगा। एग्री मार्केट में आज के लिए सोया तेल और टर्मरिक, ये दो काउंटर आपको विरेश कैसे दिखते हैं? दोनों में बिकवाली का सलाह रहेगी आज का इंट्राडे के लिए। सोया तेल में 655 का लेवल में सेल करना चाहिए, 658 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके और 649 का टारगेट के लिए। हल्दी में भी बिकवाली का सलाह रहेगी अक्टूबर वायदा में 7140 में 7175 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और आज के लिए डाउन साइड का लक्ष्य लग रहा है 7050 का। ठीक है, शुक्रिया वीरेश हिरेमत आपका और राम पित्रे आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।